1 अप्रैल 2025 से कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं टीडीएस में, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में। इसलिए आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्पेशली अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप कमीशन से लेड कोई काम करते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए तो सबसे बड़ी बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारी खुशखबरी आने वाली हैं। यूनियन बजट 2025-26 पेश करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 1 अप्रैल से ये बड़े टीडीएस के नियम लागू होंगे। इसमें सबसे अच्छी खबर है सीनियर सिटीजन्स के लिए। मान लो कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर अपना पैसा जमा करते हो और उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है वो अब आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है या 1 लाख रुपए है, तो ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, यानी कट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहले ये नियम नहीं था। पहले ये था कि अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ब्याज कम भी अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने खाते के अंदर मिलता है, तो आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होता था, कटता था। अब नहीं कटेगा, तो यानी कि आपके हाथ में और पैसे बचेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनको स्टॉक्स पे डिविडेंड मिलता है। पहले नियम ये था कि अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर म्यूचुअल फंड से, स्टॉक पे से कहीं से डिविडेंड मिलता है 5,000 या उससे ऊपर का, तो टीडीएस डिडक्ट होता था, टीडीएस कटता था। लेकिन अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा के डबल कर दिया है। तो अगर 10,000 रुपए से कम आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिविडेंड आता है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 10,000 की फिगर टच होने पे या उसके बियॉन्ड आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। एक और बड़ी अपडेट है, जो लोग लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स या घोड़े की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये उनके लिए बड़ी खबर है। अगर पहले आपकी टोटल जीती हुई रकम 10,000 रुपए से ज्यादा होती थी तो टीडीएस कटता था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से ये रूल चेंज हो गया है। तो अगर अब आपकी 8-8 हज़ार रुपए की विनिंग्स जीत कर आप 24,000 रुपए तक कमा रहे हैं, तो नए रूल के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पहले तो पूरी 24,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था। अब बात करते हैं एक नॉर्मल टैक्स पेयर की। अगर एक नॉर्मल आप टैक्स पेयर हैं, यानी कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हैं और अगर आप अपनी रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उसके ऊपर अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ब्याज मिलता है, तो पहले 40,000 रुपए या उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता था। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है, यानी 50,000 रुपए से कम अमाउंट पे डिडक्ट नहीं होगा। जहां 50,000 की फिगर टच हो गई या फिर उसके बियॉन्ड, अब आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ये वाली अपडेट है उन लोगों के लिए जो इंश्योरेंस का या फिर किसी भी प्रकार की पॉलिसी सेल करने का कमीशन वाला काम करते थे। पहले ऐसे कमीशन की अर्निंग्स के ऊपर 15,000 रुपए के ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता था, लेकिन अब ये लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है। यानी कि अगर अब आपकी कमीशन की अर्निंग्स एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 20,000 रुपए से कम है तो टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं, और जहां आपने 20,000 रुपये या उससे ऊपर की फिगर को टच किया तो अब आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये 5 से 6 बड़े बदलाव ऐसे लोगों के लिए हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कमीशन से अर्निंग करते हैं या फिर लॉटरी के अंदर, हॉर्स रेसिंग के अंदर पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि शायद टीडीएस की लिमिट को बढ़ा देंगे या लिमिट कम कर देंगे, लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत दी। उन्होंने टीडीएस की लिमिट को कम नहीं करा, उन्होंने सीधे टीडीएस ना डिडक्ट होने का नियम निकाल दिया। लेकिन याद रहे कि ये सारे नियम लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से। वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस प्रकार की कोई भी अर्निंग करता है तो उसके साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें पैसा लाइफ को।